स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट। देखिए अल्फ़ाबेट क्या होता है। देखिए अल्फ़ाबेट की बात करें अगर तो किसी भाषा के सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स क्या है कि कोई भी भाषा है, ठीक है, जैसे इंग्लिश की बात करें तो ए से लेकर जेड तक ABCD पढ़ते हैं हम, तो उन सभी वर्णों को मिलाकर एक अल्फ़ाबेट बनता है। ठीक है, समझ गए। यानी सभी वर्णों को मिलाकर 26 वर्ण है ना इंग्लिश में, तो उनका एक अल्फ़ाबेट बनता है। ऐसा मत कहिएगा कि 26 अल्फ़ाबेट है, 26 वर्ण हैं और उसका एक अल्फ़ाबेट बनता है। ठीक है, अब उसमें देखिए वोवल यानी स्वर कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, यानी एक अल्फ़ाबेट में इंग्लिश में अगर हम बात करें तो स्वर, यानी स्वर इसमें कितने हैं, AEIOU, यानी 5 स्वर हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कितने स्वर हैं, 5 स्वर हैं। अब ये यही स्वर क्यों हैं, ये इधर क्यों हैं और ये यानी अलग क्यों है ना, 5 ही क्यों, 6 भी तो हो सकते थे। तो इसका कारण है, देखो कारण क्या है, जिसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की ध्वनि की जरूरत नहीं होती है। यानी इनका अगर हम उच्चारण करें तो इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की ध्वनि आती ही नहीं है। देखो अगर हम ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए में ए की आवाज़ आ रही है, किसी अन्य वर्ण की आवाज़ आ रही है नहीं। ई, आई, ओ, यू, जिसको भी हम उच्चारण जिसका भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें अन्य वर्ण की आवाज़ नहीं आ रही है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं। अब बात आती है कॉन्सोनेंट की, व्यंजन। तो ये BCDFGZ तक, यानी ये 5 स्वर अगर निकाल दें ABCD में से, अल्फ़ाबेट में से, तो जब बाकी बचते हैं वो क्या है, व्यंजन है। ठीक है, तो व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन की अगर हम बात करें तो जिसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण यानी स्वर की ध्वनि की जरूरत होती है। इसमें इतना ध्यान रखना कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं। आप ये भी कह सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, देखो जैसे अगर आप बी बोलते हो, बी में ई की आवाज़ आ रही है। सी में किसकी आवाज़ आ रही है, ई की। डी में डी बोलते हो, डी में किसकी आवाज़ आ रही है, ई की। एफ में ए की आवाज़ आ रही है। जी में ई की आवाज़ आ रही है। यानी ये जितने भी BCDFG लिख रखे हैं मैंने, इनमें आवाज़ किसकी आती है बोलने में, स्वरों की आवाज़ आती है। ठीक है, तो ये स्वरों की सहायता से यानी उनकी वॉइस की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन आता है वर्ड। देखिए वर्ड की बात करें, शब्द है। देखिए कई कह देते हैं वर्ल्ड, वर्ल्ड, इस वर्ल्ड का अर्थ क्या है, तो देखिए ये वर्ड होता है, वर्ल्ड नहीं होता, वर्ल्ड संसार वाला नहीं, ये वर्ड है खाली। ठीक है, तो इसमें क्या है, शब्द, इसका अर्थ क्या होता है, देखो वर्ड क्या होता है, वर्णों का वह समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ या भाव प्रकट होता है। ठीक है, यानी वर्णों का, ये देखिए इसमें वर्ण है, आर वर्ण है, ए वर्ण है। ठीक है, ये सभी वर्ण है, तो इन तीनों वर्णों से मिलकर जो एक शब्द बन गया है। ठीक है, तो ये समूह है ना, तो इसको हम शब्द कहते हैं। तो इसका अर्थ एक निश्चित है, चूहा। रैट मीन्स चूहा, बॉल मीन्स गेंद। तो ये क्या है, वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। ठीक है, समझ गए, धन्यवाद।